अपन को फिफ्थ का फर्स्ट वाला दे रखा है कि एक 2 है, 2 √2 है, 4 है और जो लास्ट है वो है 128। तब अपन a अपने पास दे रखा है उसने 2, r अपन निकाल लेंगे a2/a1 करके, तो अपने पास आया 2 √2/2। अपन 2 से 2 काट देंगे तो जो अपने पास आ रहा है वो आया √2। तो r अपने पास √2 आ गया। अब अपन को 128 मतलब n अपन को ज्ञात करना है और a n अपन को दे रखा है 128। तो a n बराबर होता है a r n-1, ये अपने पास सूत्र होता है। अब अपन a n का मान रखेंगे 128 बराबर 2 √2 इसकी घात n-1। अपन 2 से 128 को काटेंगे तो ये कटेगा अपने पास 64 बार, तो 64 बराबर आया अपने पास √2 की घात n-1। 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इधर अपने पास √2 की घात n-1। तो इसको अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, फिर उसकी घात लिख सकते हैं अपन 6 और यहाँ पे आया √2 n-1। जब अपने पास सूत्र होता है a n m, तो ये आता है a m × n। तो अब अपन 2 को 6 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आया √2 की घात 12 बराबर है अपने पास √2 की घात n-1 के। अब अपने पास आधार बराबर है तो इनकी घातें भी बराबर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1 बराबर है अपने पास 12। तो जो अपने पास आया n, ये आया अपने पास 12 + 1, n बराबर आ गया 13। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। जो 13वां पद होगा इस अनुक्रम का, जो 13वां पद होगा वो 128 होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये दे रहा है √3 3 और ये अपने पास जा रहा है 729 तक। अब अपने पास a बराबर तो है √3, r बराबर आएगा अपने पास a2/a1, यह आया अपने पास 3/√3। √3 से अपन 3 को काट सकते हैं √3 बार, तो जो आ रहा है अपने पास वो आया √3। तो a n अपने पास है a r n-1, तो a n अपन को 729 इसमें दिया हुआ है, तो ये आया 729 बराबर है √3 n-1। तो √3 को अपन √3 n-1 से गुणा करेंगे, तो जब अगर समान आधार होते हैं तो उनकी जो घात होती है वो जुड़ती है। तब अब अपने पास है यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 729 बराबर √3 की घात n। 729 को अपन लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 6 √3 की घात n। इसको अपन लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और इसकी घात 6 √3 की घात n। जब अपन ने इससे पहले भी देखा है कि a n m है, तो अपने पास आएगा a n × m। तो ये आया अपने पास √3 की घात 12 और √3 की घात n। आधार बराबर है अपने पास, तो जो इनकी घातें होगी वो भी बराबर होगी, तो n बराबर आ गया अपने पास 12। ये इसका आंसर है। तो जो अपने पास इसका थर्ड है वो है अपने पास के 1/3, 1/9, 1/27 है, ये अपने पास जा रहा है 1/19,683 के। तो इसका जो a है ये अपने पास आया 1/3, r अपने पास आएगा a2/a1 से, तो ये आएगा 1/9/1/3। इसको अपन लिख सकते हैं 1/9 × 3/1, ये 3 बार, तो r आया अपने पास 1/3। अपन को a n दिया हुआ है इसने 1/19,683। अब 1/19,683 ये अपने पास बराबर आएगा 1/3 × 1/3 की n-1। इसे अपन लिख सकते हैं 1/19,683 बराबर 1/3 की घात n। अब
जो ये है अपने पास 19,683, ये अपने पास होती है 3 की घात 9। तो इसे अपन लिख सकते हैं 1/3 की घात 9 बराबर है अपने पास 1/3 की घात n के। अब दोनों बटा में है तो दोनों को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 9 बराबर 3 की घात n। तो जो n आया वो आया अपने पास 9। तो 9वां पद जो होगा इस अनुक्रम का वो होगा अपने पास 1/19,683। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन अपन को दिया है कि x के किस मान के लिए जो ये अपन को एक अनुक्रम दिया है ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा, मतलब अपन को x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो जो अपने पास है कि -2/7 है, x है -7/2 है, तो जो अपने पास r होगा वो तो दोनों में बराबर होगा। और अपन r का फॉर्मूला होता है A2/A1, इसको अपन लिख सकते हैं A3/A2 भी। तो अपने पास आएगा A2/A1 बराबर होगा A3/A2 के। तो अब अपन जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आएगा x बटा -2/7 बराबर होगा -7/2/x के, क्योंकि अपने पास A2 का मान x है और A1 का मान -2/7 है, A3 का मान अपने पास -7/2 और A2 का मान x है। अब अपन जब इसको रखेंगे तो अपने पास जो नीचे वाली संख्या होगी ये ऊपर गुणा हो जाएगी और ये जो नीचे वाली संख्या है ये नीचे गुणा हो जाएगी। तो अपने पास आएगा -7x/2 बराबर होगा -7/2x के। अब इन दोनों को अपन वज्र गुणा कर देंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा -14x बराबर -14। माइनस से माइनस काट देंगे अपन, 14 से 14 काट देंगे तो x बराबर जो आया वो आया 1। अपने पास 1 इसका आंसर हो गया। ये अपने पास है 14x², तो यहाँ x² का मान आया अपने पास 1। जो अपने पास x का मान आएगा वो आएगा +-1, ये इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट अपन से पूछा है कि प्रश्न 7 से लेकर 10 तक में प्रत्येक के गुणोत्तर श्रेणी का योगफल अपन को जो अपन को पद दिया हुआ है उनका योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो पहला अपन को 7वां क्वेश्चन दे रखा है 0.15 है, 0.015 है, 0.0015 है। इसके 20 पदों तक अपन को निकालना है और उसका योग अपन को ज्ञात करना है। तो ये अपने पास क्वेश्चन था कि ये एक अनुक्रम दिया है। अब इसमें 20 पदों का अपन को योगफल ज्ञात करना है। a बराबर है अपने पास 0.15, r बराबर है अपने पास 0.1, क्योंकि अपन r बराबर लिखते हैं A2/A1, तो अपन लिखेंगे 0.015/0.15। ये अपने पास कटेगा 0.1 बार, तो अपने पास जो r आया वो आया 0.1। अब अपन n अपने पास 20 दे रखा है और s 20 का अपन को मान ज्ञात करना है। 20 पदों का योग अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो जो पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है, अपन s 20 के लिए निकालेंगे तो अपने पास आएगा a 1 - r की घात 20 बटा में 1 - r। अब अपन जब इसमें मान रखेंगे तो a का मान है अपने पास 0.15, r का मान है 0.1, तो अपने पास लिखेंगे 1 - 0.1 की घात 20 बटा में लिखेंगे 1 - 0.1। जब अपन इसमें माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा s20 बराबर 0.15 और 1 - 0.1 की घात 20 बटा 0.9 अपने पास इसका मान आया। अब अपन इसको लिख सकते हैं, इसमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा था तो नीचे 2 0 बढ़ाएंगे तो अपने पास आया 15, 1 - 0.1 की घात 20 बटा ये हुआ 900। अब यहाँ पे 1 0 छोड़ के पॉइंट लग रहा था तो अपन यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। अब 1 0 से अपन 1 0 काट सकते हैं। 15 से अपन ने 90 काटा तो अपने पास आया 6 बार 15 से 90 अपन ने काट दिया तो अपने पास जो आया S20 ये आया 1 -
0.1 की घात 20 बटा में, या फिर इसको अपन लिख सके 1/6। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। S20 जो आया, मतलब 20 पदों का योग जो आया अपने पास आया 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की घात 20। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो ये अपन को एक अनुक्रम दे रखा है कि √7, √21, 3 इंटू √7 और n पदों का अपन को योग इसमें ज्ञात करना है। तो a बराबर है अपने पास √7, r बराबर आएगा अपने पास √21 बटा √7, ये आया अपने पास √3 जो इसका r है। अब इसका r अपने पास √3 आ गया। अपन को n पदों के लिए इसका योग ज्ञात करना है। तो SN अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा a। इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर r अपने पास 1 से छोटा दे रखा है तो अपन r को आगे लिखेंगे और 1 को पीछे लिखेंगे। तो अपने पास आएगा r की घात n -1 बटा में r -1। जब अपन इसमें मान रखेंगे तो √7, √3 की घात n -1 बटा √3 -1। अब अपन √3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। अब बाहर n है तो अपन इस √3 की घात n को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 इंटू n। तो ये आएगा अपने पास 3 की घात n/2। तो अपन इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो अपने पास आया SN बराबर √7 √3 की घात n/2 -1। यहाँ पे अपन लिखेंगे 3 की घात, तो ये आएगा अपने पास 3 की घात n/2 -1 और नीचे आएगा √3 -1। जब अपन इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास नीचे √ की संख्या है, तो परिमेयकरण करेंगे तो अपने पास आया SN बराबर √7 3 की घात n/2 -1 बटा √3 -1 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1। तो अपन जब इन दोनों को गुणा करेंगे अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। ये हो गया a + b और a - b। तो a + b और a - b अपने पास हो गया। तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो अपने पास आया SN बराबर √7 3 की घात n/2 -1 बटा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। जब इन दोनों, और यहाँ पे अपने पास √3 + 1, ये इसके साथ गुणा में, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है अपने पास 3 -1, तो ये आएगा 2। तो अपने पास जो SN आया वो आया √7/2 और ये √3 + 1 और 3n/2 -1। ये अपने पास इसका आंसर हो गया कि n पदों का जो योग निकलेगा उस अनुक्रम के लिए वो ये निकलेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसमें दिया है कि एक -a² - a³। तो ये अपने पास n पदों तक का अपन को इसका योग निकालना है, और जो अपन a लेंगे वो -1 नहीं लेंगे। तो अपन जब इसके लिए a बराबर, तो अपने पास 1 आ गया, और r जो आया वो आया अपने पास -a/1, मतलब इसका मान आया -a। जो इसका a होगा वो अपने पास 1 है और r है अपने पास -a। इसके SN के लिए जो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे a r⁻n - 1 बटा में r -1। a का मान है अपने पास 1 -a की घात n -1 बटा -a -1। तो अब अपन इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो अपन माइनस को कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा 1 SN बराबर, माइनस अपन ने कॉमन लिया तो जो माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, और -a की घात n बटा में अपन नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो a
प्लस 1। अपने पास ये बना। अब अपन इसको माइनस से माइनस को अपन काट सकते हैं। तो जो अब अपन ने 1 को अंदर गुणा किया तो अपने पास वही संख्या वापस आएगी। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा SN बराबर 1 माइनस a की घात n बटा में 1 प्लस a। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि x का क्यूब है, x की घात 5 है और x की घात 7 है। अब ये अपन को अनुक्रम दे दिया, अपन को n पदों का योग इसमें ज्ञात करना है। x बराबर अपन को प्लस का 1 नहीं रखना है। a बराबर x का क्यूब, r बराबर अपने पास x की घात 5 बटा x की घात 3। अब इससे अपन इसको काट सकते हैं x के स्क्वायर में, तो x का स्क्वायर इसका r आ गया। अब जो अपने पास SN आएगा वो आएगा a r की 1 माइनस r की घात n बटा 1 माइनस r। a का मान रखेंगे अपन x का क्यूब, 1 माइनस r है अपने पास x स्क्वायर की घात n बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब SN जो आया वो आया अपने पास x क्यूब 1 माइनस x की घात 2n, क्योंकि ये दोनों घातें हैं। अब ये दोनों गुणा हो जाएगी तो 2n और 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा इसका आंसर ये आया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।